जय माँ हिमरी गंगा, जय देव हुरंग नारायण। बहुत ही सुंदर यहाँ पे माँ हिमरी गंगा का द्वार बना हुआ है। चलिए आपको माँ हिमरी गंगा के आज दर्शन करवाएंगे। उनकी जो अद्भुत लीलाएं हैं उसका और चमत्कार हुए हैं उसकी भी पूरी की पूरी आपको जानकारी भी देंगे और प्रत्यक्ष रूप में चमत्कार होता भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ सियून का राजकीय प्राथमिक पाठशाला है और यहाँ देख रहे हैं माँ हिमरी गंगा का सुंदर द्वार। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं, दर्शन करवाते हैं माँ हिमरी गंगा के और वहाँ पे जुड़ी हुई जो सत्य कथाएं हैं उनकी भी आपको जानकारी देंगे। तो माँ हिमरी गंगा के पहुँचने से पहले आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ शिव मंदिर ही हिमरी गंगा के साथ है। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पास में शिव मंदिर है आपको और इस तरफ हिमरी गंगा का जो पवित्र स्थान है जहाँ की बहुत ही रोचक घटनाएं कहानियां हैं उसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ हिमरी गंगा के पास शिव मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पीछे देखें आप शिव का मंदिर है। चलिए आपको तस्वीरें बताते हैं और ये तस्वीरें बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले है सियूनगढ़ी देव जी की और दूसरी है माहुनाग देव जी की और हुरंग नारायण जी की जो तस्वीर देख रहे हैं आपको सबसे ऊपर है। तो अभी आपने जो तस्वीरें देख ली हुरंग नारायण जी की और यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है और सामने हिमरी गंगा। तो यहाँ पे आप इसका शेर का मुख देख रहे हैं। तो यहाँ जब बरसात होती तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी भी निकलता है। चलिए आगे आपको पवित्र स्थान हिमरी गंगा का जो दिव्य कुंड है उसके दर्शन करवाते हैं और यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ में आपको प्रत्यक्ष रूप में बताते हैं कि किस तरह मान्यता पूरी होती है और कैसे मांगी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हिमरी गंगा के पुजारी जी जो इनको समझा रहे हैं किस तरह आपने माँ हिमरी गंगा से वरदान मांगना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे आप अपनी जो मनोकामना को पूरी कर सकते हैं हिमरी गंगा से मांग के। माँ हिमरी गंगा से आपको वरदान मांगने के लिए आपको इस प्रकार से करना होगा जैसे ये महिला कर रही है। इसने अपना दुपट्टा माँ हिमरी गंगा के पावन कुंड पे डाल दिया है और यहाँ पे पुजारी जी बता रहे हैं किस तरह आपको आगे का कार्य करना होगा। पुजारी जी ने दान पात्र से अखरोट निकाल के माँ हिमरी गंगा के कुंड में डाल दिए हैं। अगर ये तैरते तैरते इस महिला के दुपट्टे में जो आंचल फैलाया हुआ इसमें अखरोट आ जाते हैं तो इसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सब्र के साथ, धैर्य के साथ और पूरे मन से और पूरी आस्था लगन से आपको माँ हिमरी गंगा के सामने अपना आंचल फैलाना होगा और तभी आपकी मनोकामना जो है पूरी हो सकती है। नहीं तो इस तरह का आपको निराशा भी मिल सकती है। तो यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए हैं बड़े ध्यान और सच्चे मन और लगन के साथ देख रहे हैं कि अखरोट इस महिला के आंचल में आता है कि नहीं आता है। तो आपने देखा कि इस तरह महिला की मनोकामना पूरी हो गई है और अखरोट जो है इसके आंचल में आ गए हैं। एक अखरोट साइड से चला गया तो उसने पुजारी जी ने इसको पहले ही रख दिया था, लेकिन जो और अखरोट है वह स्वयं महिला के आंचल में आते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह मान्यता मांगनी है और अगर अखरोट जब मिलाया और पल्लू के ऊपर आ जाता है तो समझें कि आप पूरी हो जाती है। जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो अपने बच्चों को साथ लेकर माँ हिमरी गंगा के दर्शन करने आते हैं। तो
यहाँ पे भी आए हैं जिनकी मनोकामना जो है पूरी हो चुकी है। तो यहाँ दिव्य कुंड को आप गौर से देखें कि यहाँ पे आपको बुलबुले नीचे से आकर ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो यही माँ हिमरी गंगा का आशीर्वाद है। तो इसको जैसे बुलबुला ऊपर आता है तो उसको ले लें। माँ हिमरी गंगा की पावन कथा आपको पुजारी जी की जुबानी सुनाते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। ये नाने कब मांगी थी? ये आए थे जी कोई आए थे कोई साल 1.5 साल पहले आए थे। अच्छा, हाँ आए थे, मैं पढ़ती पूजा और आज खूब आए थे, सब आए थे करना जाकर लेते। हाँ जी। जय माँ हिमरी गंगा। तो चलिए आज आपको बताएंगे हिमरी गंगा की कहानी। इस कुंड की जो रहस्यमय कुंड है आप देख रहे हैं और हमारे पुजारी जी यहाँ पे, तो इनसे सुनते हैं इसकी जो गाथा है। माता हिमरी गंगा घोगरदार के बिल्कुल नज़दीक 1 किलोमीटर के बिल्कुल समीप और पद्धर से 8 किलोमीटर मंडी पठानकोट हाईवे पे हिमरी गंगा कुंड सदियों से सतयुग से जो है यहाँ मानती पूरी हो रही है। और बाल्यकाल में जब देव भृग नारायण जी यहाँ गौएं चराते थे, यहाँ पे एक पंडित्याणी होती थी, उसका नाम घोगा पंडित्याणी था, उनके पास वो गौएं चराते थे। जी जी जी। बाकी जो बाल गोपाल और थे वो जो पानी, यहाँ पानी बिल्कुल सूखीदार होती थी, कोई पानी नहीं होता था यहाँ पे। तो नारायण जी ने क्या करना कि डंडे से गंगा निकालनी और उसके बाद गौओं को पानी पिलाना और फिर गंगा लुप्त हो जाती थी। तो बाकी बाल गोपाल पीछे ऊल चली हुई वहाँ पिलाते थे। तो उन्होंने बोला माता भाई ये बच्चा जो है पानी जो गौओं को नहीं पिलाता। और माता को पता था कि भाई पानी तो गौएं पीती है। फिर माता ने जिद पकड़ी हुई मेरे को वो स्थान बता जहाँ पानी इस धार में आप पिलाते हैं। तो फिर माता की जिद करने के बाद देव भृग नारायण जी ने जो है यहाँ से गंगा निकाली। और उसके बाद माता हिमरी गंगा आज तक मनोकामना लोगों की पूरी होती है। इसमें ऐसा होता है जिनके बच्चे नहीं होते, निसंतान है, आज जो आज भी आज आए थे वो लेडीज़ बैठेगी यहाँ पे और अखरोट तारेगी। जो अखरोट उसकी गोद में आएगा उस अखरोट को साथ में ले जाएगी और जैसे ही उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अखरोट वो बच्चा ही आकर चढ़ाएगा। यानी अच्छा। मांगेगी माँ, चढ़ाएगा बच्चा। और जो अखरोट आया वही लेके आना दोबारा से। वही आकर चढ़ेगा। जैसे आज भी अखरोट चढ़े यहाँ, जो आज अखरोट चढ़े हुए उन्होंने चढ़ाए, यहीं से गए थे 1.5 साल पहले यहाँ से लेके गए थे। अच्छा, मतलब कि जो अखरोट गोद में आया वही दोबारा से यहाँ लाना पड़ेगा। ये आज जो बेटा आया इसने चढ़ाया, इसके हाथ से चढ़ा। ये है हिमरी गंगा की मानता। जय हो माँ। आपने देख लिया, सुन लिया आपने हिमरी गंगा की जो दास्तां हैं। आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, दर्शन ज़रूर करें यहाँ। आज आपने देखा जिनकी पूरी मुराद पूरी होती, मनोकामना पूरी हो गई थी, वो किस तरह खुशी नाते ढोल बैंड बाजा के साथ यहाँ माँ हिमरी गंगा का आशीर्वाद फिर से लेने आए हैं। और आपने यहाँ पे भी देखा है कि किसी जो कुछ एक थे फिर से मनोकामना मांग रहे थे बच्चों की कि उनकी गोद भराई हो और लड़का ही हो। तो ये की पूरी जो मनोकामनाएं यहाँ आने से पूरी हो जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने तन मन पूरी शांतिपूर्वक यहाँ पे पूजा अर्चना करके माँ हिमरी गंगा से आशीर्वाद मांगे तो आपका पूरी की जो मनोकामना आपकी भी पूरी हो जाएगी। तो आज के इस ट्रैवल ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ।